Congratulations दृष्टि on scoring Jaipur first rank in CS Professional। थैंक यू सर। अपने बारे में बताएं बेटा, आपकी जर्नी क्या रही, आपने एंट्रेंस से लेके फाइनल तक कैसे क्या किया, कहाँ ज्वाइन करा, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। सर मैंने सी सेट पहले आप ही से क्लासेस ली थी मैंने, और एग्जीक्यूटिव भी दिसंबर 23 अटेम्प्ट मैंने यहाँ से दिया था। उसमें भी रैंक थी आपकी? यस सर, मेरी जयपुर रैंक 3rd थी CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में, और प्रोफेशनल भी मैंने यहीं से दिया है। तो जैसे जर्नी के बारे में बताएं, आपको क्या लगा, एग्जीक्यूटिव में क्या चैलेंजेस हुए, तो उन चैलेंजेस को फेस ऑफ कैसे करा, अपन फाइनल में है, क्या फाइनल में भी कोई चैलेंजेस थे? सर दो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों के अंदर ही मेरे घर में काफ़ी मेडिकल जो है इश्यूज़ रहे थे, और उसके अलावा भी मतलब कैचिंग पावर मेरी थोड़ी स्लो थी, और सर ने सर ने सबने बहुत हेल्प करी थी डाउट सॉल्विंग में, आंसर राइटिंग में, और मेनली जो टेस्ट वगैरह रहते थे उसके हिसाब से भी जो आंसर राइटिंग रहती थी तो उससे बहुत हेल्प हुई थी एग्ज़ाम जल्दी टाइम पे कंप्लीट करने में, कि पेपर ना छूटे। बट कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है, जनरली बच्चा ये भी कहता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसे समअप कैसे करें, एग्ज़ाम में कैसे अपन को तैयारी करनी चाहिए, तो आपने कैसे क्या तैयारी करी थी इसमें? सर जैसे कि आपने बताया था कि स्मार्टली जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, पूरी चीज़ नहीं भी हो पाती तो जितना भी हम कोप अप कर पाते हैं स्मार्टली उसको सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया, जैसे जैसे सर ने गाइड किया उस हिसाब से सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी। यार एक छोटी सी चीज़ मैं सबके लिए पूछना चाहूँगा आपसे, ज़्यादातर सब्जेक्ट ये भी कहते हैं कि ICSI मॉड्यूल नहीं, आपको छोटे कंपाइलर या कुछ रेफरेंस बुक से करना चाहिए, आपने तैयारी कैसे करी थी? सर टोटली पूरा मॉड्यूल से ही पढ़ा था, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी बाकी के भी जो सिलेबस था वो पूरा ही मॉड्यूल से करा था। तो मॉड्यूल पॉसिबल होता है करना? जैसे नई बहुत बड़ी चीज़ें बहुत पजल्ड हो जाते हैं करने में, कि आपको ऐसा पजल्डनेस फील हुआ कभी? नहीं सर, जब मतलब उल्टा मॉड्यूल ज़्यादा इजी पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। मॉड्यूल के बाद आपको सेटिस्फेक्शन रहता है एग्जाम देते वक्त फिर? बिल्कुल सर, मॉड्यूल से ही क्योंकि पूरा पेपर आता है तो वो रहता है कि आपने पूरे पेपर की तैयारी करी है, अटेम्प्ट पूरा पेपर कर सकते हैं मॉड्यूल देख के। बट जब अपन एग्जाम देने जाते हैं तो 7 दिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते होंगे, बैक टू बैक पेपर्स होते हैं, ब्रेक आपको मिलता नहीं, ये कैसे मैनेज करा आपने? सर पेपर भी 1-2 ऊपर नीचे अगर हो भी जाते हैं तो आपको कॉल किया था आप ही ने, मतलब जो भी सर ने सपोर्ट कर सकते थे पूरा। इनफैक्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी कोई डाउट होता था, रात को भी सर को कॉल किया था तो सर ने बिल्कुल पूरा सपोर्ट किया था उस टाइम पे भी। बट यार मैंने ये भी चीज़ देखी है, कभी कोई पेपर अपना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो ख़राब होने के बाद उस पेपर को फिर नेक्स्ट पेपर को टैकल कैसे किया? सर पेपर ख़राब हुआ वहाँ पे तो पेपर पलट दिया, पेपर शुरू ही उल्टे से करा था, और उसके बाद नेक्स्ट आपसे आके बात करी तो थोड़ा माइंड को रिलैक्स हुआ, और फिर उसके बाद बिल्कुल भूल के वो पुराना पेपर और फिर अगला पेपर। ऐसा कोई पेपर था इस बार प्रोफेशनल में जो आपको लग रहा है कि मौके पे थोड़ा ख़राब हुआ आप लोगों का? सर ड्राफ्टिंग का पहला क्वेश्चन 25 मार्क्स का था, वो तो देख के पेपर पलट दिया, फिर बी पार्ट से स्टार्ट करा क्योंकि नहीं पता वो क्या जैसे आया आपने था। कहा कि आपने पेपर पलट दिया, इससे क्या फ़ायदा हुआ आपको वहाँ पे? सर वो चीज़ भूल के जो बाकी का पेपर था वो पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करा, और लास्ट में 25 वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया वो फर्स्ट? हाँ मतलब वो जब पूरा पेपर हुआ तो उसके बाद ऐसा लगा कि चलो कुछ तो लिख देते हैं, मार्क्स आ जाएंगे, और उसमें एग्जामिशन भी आई। फिर एक चीज़ ये भी पूछते मुझे, जैसे ये होता है कभी एग्जाम में कि अगर आपने 70-80 नंबर का पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो उसमें से भी 50-60 आ सकते हैं? बिल्कुल सर, मेरा IBC ओपन बुक का पेपर 70 मार्क्स का ही अटेम्प्ट हुआ था। बेटा कभी जैसे मैंने ये सुना है, लोग कहते हैं कि प्रोफेशनल में 7 तो थ्योरी पेपर है, तो थ्योरी पेपर में नंबर नहीं आते, मार्क्स नहीं आते, जैसे आप बता रहे हैं आपने 70 का अटेम्प्ट किया उसमें से 62 आ गए, तो मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में मतलब थ्योरी में? बिल्कुल सर, अगर कोई टॉपिक नहीं भी आ रहा है एट द पॉइंट और वो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, अगर आप उसके रेलेवेंट भी कुछ चीज़ लिख के आते हो तो मार्क्स आ जाते हैं। बट एक चीज़ मुझे और भी पूछनी है, आपने सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि मेरे पास। बिल्कुल सर। यार पेपर कभी कभी ऐसा भी आता है कि मौके पे अपन को 40-50 मार्क्स के पेपर आता है, 40-50 का पेपर नहीं आता, ऐसे पेपर में इंस्टीट्यूट मार्क्स देता ही नहीं देता? बिल्कुल सर, मतलब जितना 40-50 का भी आता है उसको बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करके बाकी में अगर अपन कुछ भी लिखते हैं तो मार्क्स तो आते हैं। कुछ भी लिखते हैं तो मतलब कुछ रेलेवेंट टॉपिक, हाँ रेलेवेंट से। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन दृष्टि, होप द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आपको अच्छे से अच्छे पैकेजेस मिले, आपका फ्यूचर बहुत बहुत बेस्ट रहे आगे। थैंक यू सो मच सर।